अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। पसे पर्दा प्रोग्राम आप देख रहे हैं। अब 3 की बजाय 2 प्रोग्राम करने का मेरा इरादा है, वक्त नहीं मैनेज हो पा रहा। एक अकरम नाई साहब के साथ और एक मैं आपको जनरल सारे दिन का राउंड अप करके कोशिश किया करूँगा कि ख़ुद बात एक रात को चला करेगा और जो सुबह अर्ली वाला प्रोग्राम है वो शायद एबंडेंट हो जाए। राय दीजिएगा, फिर फैसला करेंगे क्या करना है। आज के जो इश्यूज़ हैं, सबसे पहली तो बात है 4 नून लीगी मुस्लिम लीग नून के ऑडियो लीक्स जो हैं वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बना रहे थे। मैंने आपको पहले कह दिया था, मज़ीद वजाहत के साथ एक्सप्लेन करूँगा। अप्रैल में कह दिया था कि अब कुछ नहीं रह गया इमरान खान के ख़िलाफ़, कितना बैकफुट पे लेके जाना है, क्या कुछ करना है। अब इनके पास ऑप्शंस कम रह गए, एस्टैब्लिशमेंट के पास ऑप्शन रह गए। और अब कोई भी कार्ड जो है ना इनके चलने, पहले माजी में तो ये कार्ड चलते रहे सारे, इन्होंने कोशिश की, डाइसेंट मीडिया चैनल कंट्रोल कर लिया, हर कुछ करके देख लिया, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें वो रिज़ल्ट नहीं मिल सके जो रिज़ल्ट ये चाह रहे थे। मिलिट्री कोर्ट के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने वाले जज जो है उसका हामी निकला, वन एंड दी ओनली वन। मैन आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी ज़रा शर्म नहीं आती ऐसे जजों को। फजलुर रहमान के फ़ौज मुखालिफ बयानात पर खामोशी है, इस्टेब्लिशमेंट की खामोशी है। और मोहसिन नकवी और डंपर ट्रक और मर्सिडीज़ के हवाले से जो मिसाल देते हैं, अच्छी मिसाल है, लेकिन कई जगह उस मिसाल का मजाक उड़ रहा है। यानी आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन नहीं है ना। आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन हो तो कुछ समझ में भी आ जाए। जस्टिस काजी फायसा तारीख़ का वो भयानक तरीन किरदार है कि जो सदियों में भी भूला नहीं जाएगा। दोहरा चेहरा, मुनाफ़क़त और इस अदलिया की तबाही और बर्बादी में मेन किरदार जो है 26वीं आईनी तरमीम में भी वो इसी इंसान का है। मैं पहले दिन से इस इंसान को पसंद नहीं करता, ख़िलाफ़ मैं बात करता रहा। पहले दिन से मैं खुल के इसके ख़िलाफ़ बात करता था। बाकी तो अच्छा कमाल है जो इनके हामी थे अब आगे मुखालिफ हुए हैं। मैं तो पहले दिन से मुखालिफ हूँ इसके, यानी इसके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस गया बिल्कुल रेफरेंस ठीक गया था, लेकिन जिस तरह जिन लोगों ने बचाया उसमें आज जिन्होंने बचाया था वो भी उनको भी काट लिया। और हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह करम जगह कौल है, जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। यानी इसने अपने उन ब्रदर जजेस के साथ भी जुल्म किया। और जो बैठे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, कि जैसे याया फरीदी ने 26वीं आईनी तरमीम, भाई 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी है। जैसे जैसी चीज़ अभी बन ही नहीं सकते थे, अभी बड़ी दूर बारी थी इनकी। जैसे सईद मंसूर अली शाह, जैसे मुनीब अख्तर, फिर जाके कहीं बारी इनकी आनी थी। तो ये तो क्रॉस करके आए हैं। ये तो जो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रिंसिपल तो 26 साल के बेनिफिशरी हैं, इसीलिए फुल कोर्ट की तरफ लेकर नहीं गए, इसलिए लार्जर बेंच नहीं बनाया, फुल बेंच नहीं बनाया, इसीलिए इन्होंने। चले मैं असल बात की तरफ वापस लेके आता हूँ। 2 जज साहिबान ने जो 2015 में फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ मुखालफत की थी उनमें, और फिर 2023 और 2024 में फ़ौजी अदालतों की हमायत कर रहा। और 2 जजेस का बहुत एहतराम है। एक जस्टिस जवाद ख्वाजा से तो जो उस वक्त मुखालफत की और जब फ़ौजी अदालत में उसको चैलेंज करने के लिए भी खुद सामने आ गए रिटायर्ड जज के तौर पर। और दूसरा वो भयानक नाम है जस्टिस काजी फायज़ा का। आज तक मनी ट्रेल नहीं दे सके। बता दें मनी ट्रेल कैसे खरीदिए, जता दे पैसा अकाउंट में बाहर कैसे भेजा। यानी बड़ी बातें यहाँ होती है ना, एंटी यहाँ करप्शन मलिक रियाज को भी जाति का निशाना बनाना। यहाँ बताएं ज़रा काजी फायज़ा के केस के बारे में। लाए ना नैब उठाए ना सारे मामले को, क्यों नहीं उठाया नैब ने? उसी की खातर नैब का कानून ही बदल दिया। और किस तरह बचाया इन लोगों को, ये तारीख की बातें हैं। अवार्ड तो इसको मिलना चाहिए था, अवार्ड तो सिकंदर सुल्तान राजा को मिलना चाहिए था, अवार्ड तो जनरल कमर जावेद बाजवा को मिलना चाहिए था। और अवार्ड वाले मामले में बहुत आगे हैं। मौलाना फजलुर रहमान फ़ौजी ऑपरेशन के बारे में बात करते हुए अब जो बातें कर रहे, बड़ी सख्त बातें कर रहे। वज़ीर आज़म लोगों पर रॉकेट गिराए गए, उनसे शहादतें हुई, और वो कहते हैं वहाँ फ़ौज जाती थी, लाशें ले जाती थी, लिखने का कहा जाता था, वर्षा को बुलाया जाता था। यानी ये सारी जो बातें उन्होंने बातें की हैं, मैं उनकी तरफ जानूँगा, लेकिन
लेकिन आप देखिए, अब सवाल बड़ा वाज़ेह है। अगर ये मौलाना फजल रहमान ने पहले सोचा होता, यानी इमरान खान के साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है, कसूरवार हैं सारे, ये उस सारे निज़ाम की पैदावार है। मौलाना फजल रहमान साहब आज बैठी बातें कर रहे हैं, और आज जो मर्ज़ी आप कहें, अगर आपने मुंतखब लोग लेके आए होते, अवामी लोग होते, तो आज ये जो कुछ आपके साथ ज़्यादती हो रही है, ये आप कर सकते थे, ये हो नहीं सकता था। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है, कोई इसको बात को मुनासिब समझे या मनफी जाने, लेकिन जमहूरियत सियासत का म्यार अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए बन चुके हैं, और इस बयानिए के ज़िम्मेदार भी इस्टेब्लिशमेंट खुद ही है। अवाम ये नहीं चाहती कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोले, ये नहीं चाहती कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ हुए, लेकिन जब मामला इस सतह पर आ जाए कि इंसानों की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाए, बहन बेटी की इज़्ज़त महफूज ना हो और अखलाक़ी जवाज़ भी ना आए, और यहाँ फजल रहमान इस्तेमाल करने की कोशिश, यहाँ ये बयानियाँ दिनों में फ़रोग़ पाता है। यानी अब गिर चुके हुए हैं। और आगे मैं जो बात करूँगा टेलीफोन वाली, उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बात किस हद तक दुरुस्त है। मरीम सफदर की जो पंजाब की पुलिस की शफाकियत की किस हद तक बढ़ चुकी हुई है, किस तरह मकसद सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, खुली छुट्टी दी हुई है, कोई एहतसाब का निज़ाम नहीं है इसके अंदर। यानी आप क्या कन्विशन बेहतर हो गई है। वो CCTV बना के कहते हैं हमने बंदे ही मार दिए, तो उससे जराइम ख़त्म हो गए हैं। जराइम ऐसे थोड़ा ख़त्म होते हैं। खुली छुट्टी दे दी है। और एक दिल खराश वाक़या जिस पर वीडियो वायरल आपके सामने है, उस पर क्या आज खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए चीफ जस्टिस साहब को, या उस पर चलें आज खुद नोटिस नहीं लेते हैं, पटिशन आए, उस पटिशन के ऊपर बैठकर आप, वो क्या होगा, वो चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहब के पास लग जाएगी। और उन्होंने अब तक तारीख उनकी यही है कि वो जिस तरह मट्टी पड़ती रही है सारे वाक़यात की। अब आप एक एक चीज़ सामने वजाहत देने की ज़रूरत नहीं, मेरे से ज़्यादा आप लोगों को अंदाज़ा है। और वो आपने वो देख लिया कि वो शख्स कैसे बताता है। गालिबन ये बहावलपुर का वाक़या बयान किया जाता है, उनकी बहन जो उनके वालिदा हैं, तशद्दुद किया गया और जिस तरह की ज़लील हरकतें करवाई गई, और किस हद तक तज़लील की, वो मैं बयान नहीं करना चाहता। शर्मिंदगी का बायस है, शर्म से डूब मरने की बात है, ठीक है ना जी। और जो कुछ हुआ, क्या किया अभी तक, और वो यही कहा जाएगा ऐसे वाक़े कुछ नहीं हुआ। यानी ऐसे वाक़े को फिर ढका यानी छुपाया जाता है, लेकिन ऐसे वाक़े छुपते नहीं हैं। ये किरदार तो फिर सामने आते ही हैं, किरदार ये सामने रहता ही है। और इंसान जब बोलता है तो उस पहचाना जाता है कि मेरिट पर आया है, किस मेरिट पर आया है। मैं इन हवाले से कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। और चंद रोज़ कबल जब बयान अल मरसूद से पहले सऊदी अरब का वफ़द आया था, उसके हवाले से वो मिसाल देते हुए, हालांकि वो मिसाल किसी और तर्ज की थी, लेकिन जिस तरह वो बयान की गई वो मजाक उड़ा है। खुदा ऐसी बातें ना करें जिससे इम्प्रेशन ऐसा जाए, यानी आपने अपने आप को साबित कर दिया, गिरा दिया। ये इस तरह गिराने वाली बातें नहीं हैं, ताकत के ज़ोर पर बात करते हैं। और इस तरह की बात अगर हो भी गई थी, क्या ये मीडिया पे करनी ज़रूरी थी? क्या इस तरह, यानी क्या कर रहे हैं आप कोई तज़लील नहीं, कि तज़लील का आंसर नहीं सारे में आ रहा, ये सोचिएगा। आखिर में जो बात मैंने वो करनी है वो ज़रा समझिएगा। 4 लोगों पर जो है ना जिक्र हो रहा है, जिसकी गुफ्तगू लीक हुई है नून लीग की तरफ से। 2 के नाम जो है ना कंट्रोल लिस्ट में, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए हैं कि उनसे बाहर नहीं जा सकते। इनके बारे में मशहूर हो रहा है कि इमरान खान से डील करने की कोशिश कर रहा है और मुसालत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं मुसालत की बातें नहीं, और दूसरी तरफ ये किरदार सामने आ गया। आपको अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनाने वाले नून लीग में से ही नज़र आएंगे और पीपल्स पार्टी से भी नज़र आएंगे। और नून लीग यहाँ 2 ग्रुपों में बहुत जल्द तकसीम होगी, और नवाज शरीफ की बहुत जल्द एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए पर उतरने वाले आएगा, क्योंकि नवाज शरीफ अपनी गिरती मकबूलियत देख चुका है और उसके हाथ में भी कुछ नहीं रहा। सीट उसे ज़बरदस्ती दिलवाई गई। उसके अलावा जो कुछ उसका भाई कर रहा है, 18 घंटे काम कर रहा है, वो चले मजाक उड़ रहा है, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। और वो ख़ुद मुल्क का 3 दफ़ा वज़ीर बना चुका है, लेकिन वो इसलिए बने कि केसेस ख़त्म करने थे, इस अजाब से, गर्दाब से बाहर निकलना था, वो फ़ायदा लिया गया, ज़बरदस्ती 2 था, अक्सरियत दिलवाई गई। ये भी वो लोग कहीं ना कहीं बैठ कर करते हुए। और पीपल्स पार्टी में कुछ लोग, आपको पता है, वक्त से पहले निकल। नून लीग के अंदर से भी आपने देखा है कि वही जो चाहे नाम बता रहा हूँ, शायद खान अब्बासी का, मोहम्मद ज़ुबैर का, मिफ्ता इस्माइल का, ये वो पहले निकल के आ गए। इस तरह पीपल्स पार्टी में से कई लोग हैं, फ़रतुल्लाह बाबर बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं।
रज़ा रबानी एकदम उठ के सामने आएंगे। फिर इसी तरह से आपने मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर देख लिए। तो ये जो दाल रोटी है ना, ये इसी के अंदर से निकाल के, इसी के अंदर से लोग निकाल के फिर बाहर भेज दो, वापस ले आओ, ये कार्ड मेरा ख्याल है अब नहीं चलने वाले हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।